तो हम सभी देखते हैं कि अकुमो और कामोरा दोनों ही अपनी पावर को पहले से ज्यादा बढ़ाते हैं, लेकिन तभी वहां पर हितोशी, रयुगा और साथ ही में किंग कोराग आ जाते हैं, जिन्हें वहां पर देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और वेजिटा कहता है, क्या ये लोग यहाँ पर, वो भी इस समय पर? और हारुका भी कहता है, इस समय पर इनका यहाँ पर होना ये सही नहीं है। और तभी हम सभी किंग कोराग को देखते हैं, जो कि मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या बात है, फादर ऑफ सैयन और ओमनिवर्स का रूलर आपस में भिड़ चुके हैं, लेकिन क्या तुम लोगों को मेरी यानी कि किंग कोराग की याद नहीं आई? तो अब इस लड़ाई को और भी दिलचस्प बनाते हैं। क्या कहते हो अकुमो? जिसके ऊपर अकुमो कहता है, किंग कोराग, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मेरी लड़ाई के बीच में ना ही पड़ो तो अच्छा है। जिसके ऊपर किंग कोराग मुस्कुराते हैं और तभी कामोरा कहते हैं, तो तुम हो किंग कोराग, क्यों है ना, जिसने मेरे बेटे ज़ेनो को बंदी बना रखा है। कहां है मेरा बेटा? जिसके ऊपर किंग कोराग मुस्कुराते हुए वहां पर एक पोर्टल ओपन करते हैं और उस पोर्टल के अंदर ज़ेनो-सामा बेहोश पड़े होते हैं। जो देखकर कामोरा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और तभी वो कहते हैं, तुम जैसे मामूली सैयन की इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे बेटे ज़ेनो की ऐसी हालत करी, तुम्हें तो मैं। कामोरा ये कहने के बाद अपना एक वार बहुत ही तेजी से किंग कोराग के ऊपर कर देते हैं, लेकिन किंग कोराग बड़ी आसानी से उस वार को रोकते हुए कहते हैं, चलो भी रूलर, क्या तुम्हें इतना मालूम नहीं कि मैं हेरोइक किंग हूं, सैयन हेरोइक किंग। तुम्हारे ये मामूली हमले मेरे सामने कुछ भी नहीं। जिसके ऊपर तभी हितोशी कहता है, और हां ओमनिवर्स के रूलर, तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारे वो दो मामूली सेनापति हमें रोक सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। और रयुगा कहता है, हमने उन दोनों को बहुत अच्छा सबक सिखाया और उन्हें खत्म कर दिया। इस बात को सुनकर कामोरा हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं, तुम जैसे मामूली सैयन की इतनी हिम्मत, जितना मैंने सोचा था तुम सैयन उससे आगे निकल चुके हो। और तभी किंग कोराग सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराते हैं और वो भी आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी राइजो बीच में आते हुए कहता है, किंग कोराग, लॉर्ड अकुमो इस समय पर ओमनिवर्स के रूलर के साथ में अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो इसीलिए इस लड़ाई के बीच में आने के बारे में अगर तुम सोच रहे हो तो इसी समय पर रुक जाओ। जिसके ऊपर किंग कोराग कहते हैं, आखिरकार भला मैं ये मौका कैसे छोड़ सकता हूं? ओमनिवर्स के रूलर, इन सभी गॉड्स ने जो कुछ भी हम सैयंस के साथ में बरसों पहले किया था, क्या तुम उसे भूल चुके हो? राइजो, यही मौका है इस ओमनिवर्स के रूलर को सबक सिखाने का कि सही क्या है और गलत किया
और वैसे भी तुम्हारा लॉर्ड अकुमो अकेला उसका सामना नहीं कर पाएगा। जिसके ऊपर अकुमो कहता है, ओ अच्छा, तुम भला ये आखिर कैसे कह सकते हो? तुम्हें भी मालूम है कि मेरी असली ताकत क्या है, कोराग। जिसके ऊपर तभी राइजो कहता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं तुम लोगों को लॉर्ड अकुमो की लड़ाई के बीच में नहीं जाने दूंगा, समझे? जिसके ऊपर तभी रयुगा भी कहता है, अच्छा राइजो, तो तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हम तीनों को रोक सकते हो? और हितोशी रयुगा किंग कोराग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी राइजो के कंधे पर एक शख्स हाथ रखते हुए कहता है, राइजो पीछे हटो, इन तीनों के लिए हम तीनों ही काफी है। और जैसे ही राइजो पीछे मुड़कर देखता है, गोकू, वेजिटा और ब्रोली वो तीनों ही आगे आते हैं, जिन्हें देखकर किंग कोराग हंसते हुए कहते हैं, वाकई में तुम्हें लगता है कि तुम और हमारा सामना कर सकते हो? बच्चों पीछे हट जाओ, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, किंग कोराग, हमने अभी तक बहुत कुछ देख लिया है और इस समय पर हमें अपनी जान की भी कोई परवाह नहीं है, समझे? जिसके ऊपर हितोशी वेजिटा के सामने आते हुए कहता है, ओ अच्छा सैयन, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इस तरीके से पीटूंगा कि तुम्हें अपनी जान से प्यार हो जाएगा। जिसके ऊपर वेजिटा मुस्कुराता है और वो अपनी पावर को बढ़ाता है और वेजिटा कहता है, वो तो लड़ाई के दौरान ही पता चल जाएगा कि आखिरकार कौन घबराता है और किसे अपनी जान प्यारी लगती है। जिसके ऊपर तभी रयुगा भी आगे आता है और ब्रूली कहता है, तो क्या तुम तैयार हो लेजेंडरी सैयन का सामना करने के लिए? रयुगा। जिसके ऊपर रयुगा मुस्कुराते हुए कहता है, बरसों से मैंने किसी लेजेंडरी सैयन को नहीं देखा और जब देख रहा हूं तो मुझे उसका सामना करना पड़ेगा। मुझे इस बात में अफसोस होता है, तो चलो हो जाए लेजेंडरी सैयन। ब्रूली और रयुगा भी अपनी पावर को बढ़ाते हैं और तभी गोकू किंग कोराग के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। जिसके ऊपर आरिमा कहता है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो गोकू? तुम्हें मालूम है किंग कोराग की असली ताकत क्या है? जिसके ऊपर गोकू कहता है, मुझे अच्छी तरीके से मालूम है, लेकिन मेरी वो ताकत, मैंने अभी तक उस ताकत को मास्टर नहीं कर रखा था, लेकिन अब इस लड़ाई के दौरान मुझे इस बात का तो यकीन है कि मैं अपनी उस ताकत को अगर मास्टर कर लेता हूं तो किंग कोराग, मैं आपका सामना कर पाऊंगा। जिसके ऊपर तभी किंग कोराग हंसते हुए कहते हैं, तुम क्या ये देख रहे हो अकुमो, आजकल के सैयंस की हिम्मत? जिसके ऊपर अकुमो कहता है, मैं इस सैयन के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि तुम अपनी आंखों से ये बात देखोगे कि ये सैयन औरों से कितना अलग है। जिसके ऊपर किंग कोराग कहते हैं, चलो ठीक है अकुमो, जब तक मैं इस सैयन को धूल में बदलता हूं तब तक तुम्हारे पास मौका है। अगर तुमने ओमनिवर्स के रूलर को हरा दिया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं
तुम्हें और साथ ही में ओमनिवर्स के रूलर, तुम दोनों को ही नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे पास बस चंद मिनट है। ये कहने के बाद किंग कोराक अपनी पावर को बढ़ाते हैं और वो कहते हैं, तो चलो गोकू, दिखाओ मुझे कि आखिर तुम क्या कर सकते हो। गोकू भी अपनी पावर को बढ़ाता है, लेकिन गोकू की वो फॉर्म अब पहले से थोड़ी बदल चुकी होती है, जिसके ऊपर अकीरा कहता है, लगता है कि गोकू ने अपनी इस फॉर्म को मास्टर करने की शुरुआत कर दी है। और दाइमाक भी कहता है, लेकिन तुम्हें लगता है कि वो किंग कोराक का सामना कर सकता है? जो सुनकर राइजो कहता है, पता नहीं, लेकिन गोकू के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। गोकू ही वो इकलौता शख्स था जिसने आखिरी समय पर भी एजा नागी को रोका था। तो अब इस लड़ाई में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। जिसके ऊपर आरिमा भी गोकू को देखता रहता है। और तभी गोकू कहता है, तो चलिए किंग कोराक, हो जाए। देखते हैं कि आखिरकार इतिहास के सबसे ताकतवर सैयद, उनका सामना मैं कैसे कर पाता हूं। गोकू ये कहने के बाद अपनी पावर को बढ़ाता है और वो किंग कोराक की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ते हुए अपना एक जोरो का पंच करता है, जिसे किंग कोराक ब्लॉक करते हैं। लेकिन वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और तभी हम सभी वेजिटा को देखते हैं, जिसके ऊपर हितोशी अपना बहुत ही जोरों की किक करता है, जिसे वेजिटा ब्लॉक करते हुए कहता है, लगता है कि इसमें मजा आएगा हितोशी। और हितोशी भी मुस्कुराता है। और हम सभी देखते हैं दूसरी तरफ ब्रोली और रयूगा एक साथ एक दूसरे के ऊपर अपना जोरों का पंच करते हैं, जिससे उन दोनों की ताकतें टकराती है और वहां पर एक धमाका होता है, जिसके ऊपर तभी अकुमो कहता है, क्या बात है, तुम तीनों सैयन वाकई में काफी हिम्मत वाले हो। लेकिन तभी कामोरा अचानक से अकुमो के ऊपर अपना एक जोरो का हिट कर देता है, जिसे अकुमो समझ नहीं पाता और अकुमो काफी दूर जाकर गिर जाता है। और तभी कामोरा कहते हैं, बस अब बहुत हो गया तुम सभी सैयंस का, और अब तुम सभी मेरा असली क्रोध देखोगे। और इस मल्टीवर्स में अब जो प्रलय आएगा, उसकी कल्पना तुम सैयंस ने कभी भी नहीं की होगी। जिसके ऊपर अकुमो दोबारा खड़ा होता है और अकुमो मुस्कुराते हुए कहता है, तो हो जाए कामोरा, क्योंकि अब मैं भी अपनी ताकत को पीछे नहीं करने वाला। देखते हैं कि आखिर तुम मेरी इस ताकत का सामना कैसे कर पाते हो। ये कहने के बाद अकुमो और कामोरा एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, जो सभी देखकर अकीरा कहता है, तो अंत में इस महान लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। अगर हमें इस लड़ाई को रोकना है तो कैसे भी करके जल्द से जल्द या मोशी को यहां पर आना होगा, तभी ये लड़ाई थोड़ी और सुरक्षित होगी। नहीं तो ये मल्टीवर्स उस प्रलय को देखेगा जो कि आज से पहले इसने कभी भी नहीं देखा होगा। और तभी हम सभी देखते हैं गोकू के पंच को रोकने के बाद कामोरा गोकू के ऊपर पलट कर एक वार करते हैं,
जिसे गोकू भी बड़ी मुश्किल से रोक लेता है, जो देखकर कामोरा हैरान होते हैं, लेकिन वो गोकू को देखकर मुस्कुराते हैं और गोकू भी कामोरा को देखते हुए मुस्कुराता है।